हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार एज ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक्स पे बात करेंगे आज हम। आज की इस वीडियो में वो भी पीपीटी के सहित पूरी डेमोस्ट्रेशन, इतना ही नहीं, एज ए प्रूफ के साथ हम आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए आप वीडियो के शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही अभी तक यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन बटन को जरूर क्लिक करें ताकि इस तरह की जब नई वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो को देख सकें। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या होता है? सबसे पहले जानेंगे हम गोल सेटिंग का मतलब क्या होता है। कहते हैं भविष्य में किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप आज जो प्लान बनाते हैं और उस प्लान को फॉलो करते हुए काम करते हैं, उसे ही गोल सेटिंग कहते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए गोल अलग अलग हो सकता है। किसी का गोल पैसा कमाना हो सकता है, किसी का गोल अपने शरीर को स्वस्थ रखना, फिट रखना। यदि किसी का गोल गोल सेट करके उसे फॉलो करने की आदत बना लेते हैं, यह आपकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। तो आइए जानते हैं हम इसके बारे में। यदि आप गोल सेट कर लेते हैं तो आप अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा को हकीकत में बदल सकते हैं। हर वो इंसान जो अपने जीवन में बहुत ऊपर तक पहुंचा है, उसका जरूर कोई ना कोई गोल रहा। आइए जानते हैं हम गोल सेट करें कैसे। तो दोस्तों, किसी भी गोल को पाने के लिए आपको गोल सेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी गोल सेट करना किसी गोल को अचीव करने का सबसे पहला कदम है। तो चलिए जानते हैं कि गोल सेट कैसे करें। तो गोल को सबसे पहले चुनना। सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग में यह क्लियर होना करना होगा कि आपको क्या गोल सेट करना है। वैसे तो हम कोई भी गोल सेट कर सकते हैं और उन्हें पा भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये गोल आपको और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। इसलिए क्लियर क्लियर करना ज़रूरी है और हम वही गोल सेट करेंगे जो सच में हमारे लिए ज़रूरी है। गोल क्लियर करने के लिए आप शुरुआत में ही खुद से ये 4 प्रश्न पूछें। नंबर 1, पहला प्रश्न है कि अब तक मेरे साथ क्या अच्छा हुआ जिसकी मुझे खुशी है? दूसरा, अब तक मेरे साथ क्या अच्छा नहीं हुआ जिसका मुझे अफ़सोस है? अब तक मैंने क्या किया और कितना सीखा? आने वाले दिनों में मैं अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बना सकता हूँ? आपको खुद ये 4 प्रश्न पूछने हैं और तय करना है कि आपको क्या गोल सेट करने हैं या नहीं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले दूसरे नंबर में अपने गोल को इन 5 भागों में विभाजित करनी है। आपकी हमारी ज़िंदगी काफ़ी चीज़ों से चलती है, जैसे कि हेल्थ, मनी, फैमिली, करियर, नॉलेज, ड्रीम्स, इमोशन, एनवायरनमेंट, एटीसी। इन चीज़ों को मिलाकर हमारी पूरी ज़िंदगी बनती है। लेकिन ये सब चीज़ें इन 5 चीज़ों में ही पूरी हो जाती है, जैसे कि हेल्थ, रिलेशनशिप, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, फाइनेंशियल। आपके सिर्फ इन 5 क्षेत्र में ही अपने गोल सेट करने हैं और इन सब के बीच बैलेंस बनाकर चलना है। यदि आप इनमें से किसी भी क्षेत्र में अच्छे से काम नहीं करते, तो इसका बुरा असर बाकी क्षेत्रों में भी पड़ता है। एग्ज़ाम्पल, यदि आपका गोल वज़न कम करना है, तो हेल्थ गोल वाले क्षेत्र में तुम्हारा गोल इस साल जिम जाना और हेल्दी डाइट लेना होगा। वैसे ही फ़ाइनेंशियल क्षेत्र में सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नया बिज़नेस या कर्ज़ चुकाना हो सकता है। रिलेशनशिप में आपका गोल दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बनाना होगा। स्पिरिचुअली गोल आपका मेडिटेशन करना हो सकता है। नॉलेज में आपका गोल सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना या नई स्किल सीखना हो सकता है। तो आइए जानते हैं हम तीसरा पॉइंट है महत्वपूर्ण गोल सेट करना। तो हम इसमें से महत्वपूर्ण गोल को हम कैसे सेट करें? तो सबसे पहले अब इस तीसरे स्टेप में अब आपने जितने भी गोल डिसाइड किए थे, उनमें से आपको सबसे महत्वपूर्ण गोल को एक पेपर क्रम में लिख लेना है। महत्वपूर्ण गोल यह होते हैं जिनके पीछे कोई मीनिंग या कोई डिज़ायर हो और जिन्हें हम अपने अंदर रखते हैं। हम गोल तो कुछ भी सेट कर सकते हैं और हम उन्हें अचीव भी कर सकते हैं, लेकिन उन गोल को पाने के बाद हमें सच में खुशी मिलेगी या नहीं, यह सिर्फ़ हम ही जानते हैं। तो दोस्तों, आप उन्हीं गोल को लिखिए जिन्हें आप सच में पाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम महत्वपूर्ण गोल सेट करते हैं तो हम हमेशा मोटिवेट रहते हैं। आइए जानते हैं पॉइंट नंबर 4, बड़े या छोटे गोल। यह सलाह बहुत महत्वपूर्ण है कि जिनसे इसे फ़ॉलो कर लिया, वो अपने गोल को अपने तय किए हुए समय पर अचीव कर सकता है। होता है कि हम बहुत आगे के गोल सेट कर लेते हैं, उसी तय समय में हम उसे चेक करते हैं। यदि हमने उन्हें पा लिया तो हमारा समय बर्बाद नहीं जाता, लेकिन यदि वह अचीव नहीं हुआ तो हमारा बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है और हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमें गोल को छोटे समय में विभाजित करना चाहिए। हमें सीधे अंत में अपनी प्रोग्रेस चेक करने के बजाय कुछ महीनों में ये करना चाहिए। तो मान लें आपका गोल 1 साल में 12 किलो वज़न कम करना है, तो आप अपने इस गोल को 4 भागों में विभाजित कर लें, यानी 1 महीने में 1 किलो और हर
3 महीने में आपको अपनी प्रोग्रेस को चेक करना है। इस तरह आपका गोल बिल्कुल छोटा और सिंपल हो जाएगा और इस तरीके को आप अपने किसी भी गोल को अचीव करने में उपयोग कर सकते हैं। 5वें रियलिस्टिक्स और प्रैक्टिकल लें। हम शुरुआत में बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं कि हमें लगता है कि हम जल्दी ही अपने सारे गोल और डिज़ायर पूरे कर लेंगे, तो हम बहुत ही ज़्यादा बड़े गोल सेट कर लेते हैं। बड़ा सोचने या बड़ा गोल बनाने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बड़े गोल सेट करने के साथ ही उतनी ज़्यादा मेहनत, डेडिकेशन और सैक्रिफाइस की भी ज़रूरत पड़ती है। हम गोल्स तो बड़े अचीव करना चाहते हैं, पर इतनी मेहनत नहीं करना चाहते। आपको वही गोल सेट करने हैं, जिसमें आपको लगता है कि आप कड़ी मेहनत और डेडिकेशन के साथ अचीव कर सकते हैं। तो आपको बड़े या छोटे गोल सेट नहीं करने, बल्कि ऐसे गोल सेट करने हैं, जो आपको लगता है कि आप अचीव कर सकते हैं। छठा पॉइंट है, अपने गोल्स को लिख कर रखें। जो लोग अपने गोल्स को पेपर में लिख के रखते हैं और एक्शन लेते हैं, सबसे ज़्यादा चांस होता है कि वो अपने गोल अचीव करने के बजाय उनके जो लोग गोल को केवल अपने दिमाग में ही सोचते हैं, तो वो कुछ महीनों में ही भूल जाते हैं। ये गलती बहुत लोग करते हैं, लेकिन आपको नहीं करनी है। आपको अपने गोल को पेपर पे लिख कर रखना है और रोज़ पढ़ना है, ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच जाए। 7वां पॉइंट है, स्पेसिफिक रहें। करें यदि आपका गोल कोई भी चीज़ खरीदना है, तो आप उसे पूरी तरह लिखें। आप उसे कब खरीदेंगे, कितने में खरीदेंगे, पूरी डिटेल में लिखिए। यदि आपको इस साल कोई कार खरीदनी है, तो आप गोल में सिर्फ ये मत लिखना कि मुझे इस कार को खरीदना है, बल्कि शुरुआत में ही डिसाइड करें कि आपको कौन-सी कार चाहिए, किस कलर की चाहिए, कार का मॉडल कैसा है, प्राइस लेने की डेट, जिस दिन आपको खरीदनी हो, उस खरीदने के लिए आपको हर महीने कितने रुपए सेव करने होंगे। आपको पूरी जानकारी लिखनी चाहिए और सही तरीके आप अपने किसी भी गोल को उपयोग कर सकते हैं। पॉइंट, गोल अचीव कैसे करें? हर कोई हर कोई अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करना चाहता है। वो अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, लेकिन कई बार उनमें कमी रह जाती है और हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्या करें जिससे हम उसमें सफल हो जाएँ और अपने गोल को अचीव कर लें। किसी भी गोल तक पहुँचने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले कड़ी मेहनत, यानी हार्ड वर्क। सबसे पहले तो आप ये बात अच्छे से जान लें, किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। किसी भी काम में आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपको उतनी ही अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। हो सकता है थोड़ी देर लगे और आपको इंतज़ार करना पड़े, लेकिन आपकी मेहनत का असर ज़रूर दिखाती है। जो जितना हो सके मेहनत कीजिए और अपना 100% दीजिए। अगर बुरी आदत को छोड़ें, यदि आपको कुछ अच्छा चाहिए, तो बुरी चीज़ों को छोड़ना होगा और अच्छी आदतों को पकड़ने के लिए आपको बुरी आदतों को छोड़ना होगा। बुरी आदतें यानी हर वो आदत जो आपके गोल में सफलता के रास्ते में रुकावट बन रही है। तो देखिए, आपकी कौन-सी आदतें या व्यवहार हैं, जो आपको सफल होने से रोक रहे हैं। उन चीज़ों को जल्द से जल्द अपनी ज़िंदगी से अलग कर दें। इसके बाद रिस्क लेने की हिम्मत रखें। सफलता प्राप्त करने का मतलब केवल कड़ी मेहनत करना ही नहीं, क्योंकि हम कई बार मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं। सही दिशा में मेहनत करने में हमें डर लगता है, क्योंकि उसमें रिस्क होता है और हार व रिजेक्ट होने के डर से हम रिस्क नहीं लेते। यदि आपको अपने गोल तक पहुँचने में सफल होना है, तो रिस्क लेने की हिम्मत रखिए। हार का सामना या रिजेक्शन को हैंडल करने की हिम्मत रखिए, क्योंकि यही चीज़ आपको अपने गोल को पाने में सफलता दिलाती है। आपके हार व रिजेक्शन से आपको जो सीख मिलती है, वो आपको सफलता प्राप्ति में मदद करती है। इसके बाद कंसिस्टेंसी। किसी भी गोल को पाने में आप जो काम कर रहे हैं, उसमें कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी की आदत आपको काम करने में एकाग्र रखती है और आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद करती है। यदि आप किसी भी काम में कंसिस्टेंट रहते हैं, तो आप उसे अवश्य सफल हो जाते हैं। धैर्य और विश्वास, क्या दुनिया आप पर विश्वास करे या ना करे, यदि आप खुद पर विश्वास रखते हैं और धैर्य रखते हैं, तो आप अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको विश्वास या धैर्य के साथ काम करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, आपका गोल सेट करना क्यों ज़रूरी है? हम सभी जानते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन हम अक्सर यह महसूस नहीं करते कि कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हम जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना उबाऊ नहीं होना चाहिए। काम करने के लिए लक्ष्यों का एक सेट में होने के कई फायदे हैं। लक्ष्य निर्धारित करने से नए व्यवहारों को बनाने में मदद मिलती है और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। लक्ष्य आपको ध्यान को संरेखित करने और आत्म निपुणता की भावना को बढ़ावा देने में भी मदद करते हैं। आप किसी
ऐसी चीज़ में सुधार नहीं कर सकते जिसे आप ठीक से प्रबंधित नहीं करते। लक्ष्य निर्धारित करने से आपको यह सब कुछ करने में मदद मिल सकती है जो आप करना चाहते हैं। अगला पॉइंट है गोल सेट करने के क्या फ़ायदा है? सबसे पहले एक दिशा प्रदान करता है, यानी लक्ष्य आपको दिशा, उद्देश्य और पहुँचने की एक मंजिल देते हैं। लक्ष्य आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रत्येक दिन काम करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप और रास्ता प्रदान करते हैं। कहते हैं लक्ष्य निर्धारण के लाभ का मतलब है कि आप समझते हैं कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। लक्ष्य आपको बेहतर योजना बनाने, बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। अगला पॉइंट आपका फ़ोकस देता है, यानी लक्ष्य आपको समय और ऊर्जा के लिए एक स्पष्ट फ़ोकस प्रदान करते हैं। लक्ष्य होना आपके इरादे और इच्छाओं को निर्धारित करता है कि आप अपने जीवन को भविष्य में कैसा देखना चाहते हैं। लक्ष्य रखने से आपको एक स्पष्ट फ़ोकस मिलता है, जो आपको बेहतर और तेज़ परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है। अपने लक्ष्यों पर स्पष्टता के बिना आप फ़ोकस खो सकते हैं। लक्ष्य आपको उन चीज़ों को हासिल करने के लिए हर दिन काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लक्ष्य होने से एक स्पष्ट योजना और मार्ग मिलता है। इसके बाद दोस्तों अधिक समय की स्वतंत्रता। लक्ष्य उन परिणामों व भावनात्मक और बौद्धिक जुड़ाव प्रदान करते हैं, जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं और आप हर दिन के कार्य करने के लिए प्रबंधित लक्ष्य होने से हर दिन आपके कदमों का मार्गदर्शक होता है। लक्ष्य आपको यह स्पष्ट करने में मदद करते हैं कि आप अभी कहाँ हैं और भविष्य में आप कहाँ जाना चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने से आपको अपने भविष्य की कल्पना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्ग प्राप्त करने में मदद मिलती है। अगला मोटिवेशन। लक्ष्य, उत्साह और कहते हैं मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन आपको मिलता है, यानी लक्ष्य होने से आप मोटिवेट रहते हैं। इंस्पिरेशन, लक्ष्य आपको हर दिन कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं। मापने योग्य लक्ष्य आपको लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रतिदिन की जा रही प्रगति को देखने की रूपरेखा प्रदान करते हैं। भविष्य के लिए लक्ष्य, लक्ष्य आपको अपने भविष्य पर नियंत्रण रखने में मदद करते हैं। प्रोडक्टिविटी, कहते हैं लक्ष्य प्रत्येक दिन की दिशा में काम करने के लिए विशिष्ट माप की उपलब्धियां प्रदान करते हैं, जिसमें उत्पादक बढ़ती है। लक्ष्य निर्धारित करना औसत दर्जे की प्रगति करने में रूपरेखा प्रदान करता है। आज हमने क्या सीखा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा गोल सेटिंग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। गोल सेटिंग क्या है? गोल सेटिंग कैसे करते हैं? तथा अन्य बातें भी हमने सीखी, तो जो आपको गोल सेटिंग करने में मदद करेगी। आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत काम आए। हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी आपने कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि आपको गोल सेटिंग से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए और तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम जल्द ही आपके लिए जानकारी लाने की कोशिश करेंगे। अभी तक यदि आप नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।